हेलो एवरीवन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, रिपीटेड एक्शन की हम बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि रिपीटेड एक्शन में ज्यादातर जो सबसे कॉमन है वो हमेशा या अक्सर हम लगाते हैं कि वह हमेशा यहाँ आता है, वह अक्सर मंदिर जाती है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य हमने बनाए थे। लेकिन अगर हम रिपीटेड एक्शन की बात करें तो उसमें कभी कभी या कभी कभार भी आता है, क्योंकि ये भी एक्शन रिपीट में होते हैं। देखिएगा, वह कभी कभी वह गाली देता है। कभी कभी गाली देता है मतलब गाली तो देता है ना, अभी भी दी, फिर भी देगा, शायद फिर भी देगा। थोड़ा सा टाइम हो सकता है, पीरियड ज्यादा लगा हो, बट कभी कभी में हम लोग उसे रिपीटेड एक्शन में ही लेते हैं। और यहाँ पर दो मीनिंग लिखी हुई है, कभी कभी और कभी कभार। दोनों का मतलब एक ही होता है। आप दोनों के लिए समटाइम्स लगा सकते हैं या दोनों के लिए ओकेजनली लगा सकते हैं। समटाइम्स है कि ये कार्य थोड़ा सा जल्दी होता रहता है, और ओकेजनली का मतलब होता है कि ये जो कार्य है रेयरली होता है, काफी कम होता है। वंस और ट्वाइस इन अ वीक, वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, कि साल में एक दो बार होता है। और कभी कभी मतलब ये अक्सर मतलब मान लो होता ही रहता है। तो ये इनका अर्थ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। बाकी दोनों का सेम मतलब है। आप इन सभी वाक्यों में समटाइम्स भी लगा सकते हैं और ओकेजनली भी लगा सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि कभी कभार होगा तो आप समटाइम्स नहीं लगा सकते, या कभी कभी होगा तो वहां पे आप ओकेजनली नहीं लगा सकते। आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप समटाइम्स लगाते हैं तो थोड़ा एक कार्य मतलब थोड़ा जल्दी होता रहता है, और अगर ओकेजनली लगाते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये कार्य थोड़ा सा लंबे समय के बाद होता है, साल में एक या दो बार होता है। हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, और बेसिक सीखने के लिए इन बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो समटाइम्स या ओकेजनली आपको लगाना है। उसके बाद आपको सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। क्या बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। थोड़ा सा ये पहले प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर आपको पता है क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस लगाना होगा, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, समटाइम्स या ओकेजनली में फिर वही है कि आपको सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट लगाना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस फुल स्टॉप। आप चाहे तो कंप्लीट करने के लिए अदर वर्ड्स, जैसे कि आपके टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डेली, ये चीजें होती हैं, तो उनको हम लोग बोल देते हैं अदर वर्ड्स। चलिए, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 की। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कहां पर हम लोग एस जोड़ेंगे और कहां पे आईईएस जोड़ेंगे। दो एग्जांपल और हमने तैयार किए हैं, जैसे प्रे होता है, बाई होता है। तो प्रे में देखिए, यहाँ पे आप देखिए बाई आ रहा है, बाई से पहले क्या आ रहा है बेटा? ए। और ए क्या होता है? वोवेल। अगर बाई से पहले कोई वोवेल आएगा तो आपको केवल उसमें एस जोड़ना है, तो आपका मीनिंग जो वर्ब होगा वो बन जाएगा प्रेज। और अगर बाई आएगा तो फिर देखिए बाई में हम एस जोड़ रहे हैं क्योंकि बाई यू आ रहा है, और यू है इसके अंदर, तो वोवेल हुआ। वोवेल से पहले आप लोगों को देखना है, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। समझ में आया? अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, मतलब ए ई आई ओ यू नहीं है, तो फिर आप लोगों को वाई हटा देना है और वाई के स्थान पे आई एस लगा देना है। ठीक है, तो ये वाई हट जाएगा क्योंकि एल जो है वोवेल नहीं होता है, ये आपका एक कॉन्सोनेंट होता है। तो यहां पे हो जाएगा फ्लाइज, फ्लाइज। और बेटा ये हो जाएगा कॉपीज। ठीक है, इस प्रकार से आप कम से कम 20-20 वर्ब लिखें और उनको इस तरीके से आईएस लगा के, एस लगा के बना के जरूर देखें। चलिए वाक्य बना के देखते हैं। वह यहां कभी कभी आता है, वह यहां कभी कभी आता है, लेकिन आता तो है, एक्शन रिपीट तो होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं रिपीट तो नहीं हो रहा। रिपीट मतलब पता होता है ना क्या होता है रिपीट? चाहे वो एक साल में एक बार हो या दो हो, रिपीट होना चाहिए। आता रहता है मतलब ये कार्य चलता रहता है। वह यहां कभी कभी आता है, ये याद रखना है। कभी कभी अगर आएगा तो शुरू में आएगा समटाइम्स, समटाइम्स। मतलब कहने का ये हुआ कि जो ऑलवेज और ऑफन है वो वर्ब से पहले आते हैं, सब्जेक्ट के बाद आते हैं। यहां पे क्या होगा, जो आपका समटाइम्स है या ओकेजनली है, ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे। सब्जेक्ट पहले आएगा, यानी कि समटाइम्स, और उसके बाद वह आता है। आता है मतलब वह की अंग्रेजी होती है बेटा ही। उसके बाद वर्ब लगाओ, वर्ब है कम, कम का बन जाएगा कम्स, और यहां को बोलते हैं बेटा हियर। इसको हम ऑब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा। पढ़ते रहिए, जब आप पढ़ते रहेंगे तो समझ में जरूर आएगा।
कभी कभी मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां पर आएगा समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स। मैं क्रिकेट खेलता हूं तो कौन खेलता है? आई, और ये हो जाएगा प्ले क्रिकेट। समटाइम्स आई प्ले क्रिकेट, कभी कभी मैं क्रिकेट खेलता हूं। समटाइम्स आई गो टू मार्केट, मैं कभी कभी मार्केट जाता हूं। समटाइम्स आई गो टू मॉल, मैं कभी कभी मॉल जाता हूं। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। तो ये तो याद रखेंगे, आई के साथ तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और ज्यादातर वाक्य हम लोग आई से ही बोलते हैं, यू से बोलते हैं, माय फादर से बोलते हैं, ठीक है बेटा। कभी कभी मैं झूठ बोलता हूं, तो समटाइम्स, समटाइम्स लगा लेना पूरी, आई टेल अ लाई, समटाइम्स आई टेल अ लाई। इस तरीके से वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी वह गाली देता है, समटाइम्स यहां पे आएगा, समटाइम्स आप खुद लगा लेना। फिर आएगा ये ही, गाली देने को बोलते हैं एब्यूज, एब्यूज का बन जाएगा एब्यूजेस। वह कभी कभार शराब पीता है, शराब पीना एक गंदी आदत है, लेकिन उसने बोला वो कभी कभार पीता है, साल में 1-2 बार। तो यहाँ पे आप चाहो तो लगा सकते हैं ओकेशनली, ओकेशनली लगा सकते हैं। अगर आप समटाइम्स लगाएंगे तो मतलब है कि वो अक्सर पीता रहता है, अक्सर मतलब कि पीता ही रहता है, महीने में फिर 2 महीने में पीता। लेकिन अगर हम ओकेजन लगाएंगे तो इसका मतलब कोई त्योहार हो गया है, जैसे होली हो गया, उस त्योहारों पे ही कभी कभार, या कोई शादी की पार्टी हो गई तो पी लेता है। तो यहाँ पे हुआ ओकेशनली ही ड्रिंक्स, शराब पीने के लिए हम लोग ड्रिंक लगाते हैं, और यहाँ पे बस ड्रिंक्स, द वाइन लगाना है, ड्रिंक्स द वाइन लगा सकते हैं, बाकी ड्रिंक ही लगाइएगा चल जाएगा। सम ओकेशनली ही ड्रिंक्स, वह कभी कभी ड्रिंक्स लेता है, ड्रिंक्स करता है। तो चाहे तो आप यहाँ पे द वाइन लगा सकते हैं, बाकी इतना ही कंफर्म है। कभी कभार मेरे पापा शराब पीते हैं, कभी कभार को हम बोलते हैं ओकेशनली, और यहाँ पे भी आप ओकेशन लगा देना, सिंपल आएगा माय फादर ड्रिंक्स, समटाइम्स माय फादर ड्रिंक्स अल्कोहल, या फिर आप लोग यहाँ पे द वाइन भी लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, मेरे पापा कभी कभी मुझे पीट देते हैं, तो ओकेजनली भी लगा सकते हैं, समटाइम्स भी लगा सकते हैं। हमने बना दिया समटाइम्स माय फादर बीट्स मी, समटाइम्स माय फादर बीट्स मी, बीट्स मी, बीट क्यों लगा रहा हूं? पीटने के अंग्रेजी एस क्यों लगाया? क्योंकि माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगाया जाता है। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि कहां पे एस लगाना है, कहां पे यस लगाना है। फिर भी अभी रूल बचे हुए हैं, तो आप सीख ही जाओगे, मुझे उम्मीद है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसे बातें बनाएंगे। पहले बनाते हैं, मैं कभी कभार पतंग उड़ाता हूं। काम हुआ है पतंग उड़ाने को, पतंग उड़ाने को फ्लाई द काइट बोलते हैं। आई की बात करेंगे तो आई आ जाएगा, तो यहां पर हम लिख लेंगे समटाइम्स, समटाइम्स आई, और पतंग उड़ाने को बेटा फ्लाई द काइट, समटाइम्स आई फ्लाई द काइट। और ये ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर ये ही होगा तो ये फ्लाइज हो जाएगा, और फ्लाइज की स्पेलिंग ये होगी FLYF होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ आप लोगों को एस लगाना होता है, तो ये फ्लाइज बन जाएगा। तो इसमें एस नहीं लगेगा डायरेक्ट, बस की फ्लाइज ऐसे हो जाएगा, कोई वर्ड नहीं होगा। वाई को हटा के IS लगा देना, अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो। आई प्लूरल माना जाता है, तो इसलिए आई के साथ वर्ब में SEIS नहीं लगाई जाती। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ये कॉमन सेंटेंस आप बोलते हैं, समटाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स कभी कभी, इट मींस हो जाएगा यहाँ पे ऐसा, हैपेंस हो जाता है, समटाइम्स इट हैपेंस कभी कभी ऐसा हो जाता है। समझ में आएगा आप लोगों को। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं रिपीटेड एक्शन के बारे में। उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं अब यहां से इसको कर देता हूं रफ, और देखिएगा प्रैक्टिस में क्या करना है। बिना प्रैक्टिस सब अधूरा, प्रैक्टिस लगातार आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस आप इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। देखिए अभी हमने पढ़ा था हमेशा, पढ़ा था हमेशा को क्या बोलते हैं बेटा? ऑलवेज, वेरी गुड। और जो वाक्य थे वो हमने बताए थे पिछले वीडियो में, आई ऑलवेज, और कोई भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी थी, ठीक है बेटा। अब हमने बोला आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब हुआ कि मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं। लेकिन यही वाक्य अगर मैं ऐसे बोल दूं समटाइम्स आई प्ले क्रिकेट, कभी कभी की अंग्रेजी लगा देता हूं समटाइम्स, कभी कभी को बोलते हैं समटाइम्स, ये तो पता होगा ना आपको।
अगर यही वाक्य मैं बनाऊंगा समटाइम्स आई प्ले क्रिकेट, तो फिर बन जाएगा मैं कभी कभी क्रिकेट खेलता हूं। अब आपको करना कुछ नहीं होगा, बस समटाइम्स। अब ये देख लीजिए, ये है आपका कौन सा सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं बेटा प्लूरल सब्जेक्ट। अब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आप लगा लीजिएगा, और मैंने यहां पे लगा दिया है गो टू मॉल। मैंने एक वर्ब लगा दिया गो टू मॉल। अब देखिए समटाइम्स आई गो टू मॉल, कभी कभी मैं मॉल जाता हूं। अगर मैं यू की बात करता हूं, समटाइम्स यू गो टू मॉल, कभी कभी तुम मॉल जाते हो। समटाइम्स दे गो टू मॉल, कभी कभी वो मॉल जाते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी होता है, ठीक है बेटा। यदि यहाँ पे आई है, आई को चेंज कर दो, आई है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप लोग दे लगा दीजिएगा, और गो टू मॉल सिंपल रखते हैं। गो टू मॉल ये एक वर्ब है, तो हमने लगा दे ऑलवेज गो टू मॉल। दे ऑलवेज गो टू मॉल का मतलब हो जाएगा कि वो हमेशा मॉल जाते हैं। अगर गो टू मॉल फिर से लगा हुआ है, यहाँ पे वी लगा दीजिएगा, वी ऑलवेज गो टू मॉल, हम हमेशा मॉल जाते हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने वाक्य बना सकते हैं। ज्यादातर दिक्कत होती है वर्ब में एस एस लगाने की, तो इसके लिए आप लोग क्या करें, पहले कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट चुन ले। सिंगुलर सब्जेक्ट चुन ले पहले आप, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सपोज करो आपका कौन कौन सा हो गया, मैन सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे कि आपका ही ज्यादा यूज होता है, सी का प्रयोग भी होता है, कभी कभी हम माय फादर का प्रयोग कर लेते हैं, कोई भी एक नाम का प्रयोग कर लेते हैं। बस इतना लगाना है। अब आपने क्या लगा दिया, सपोज करो इसमें ऑलवेज लगा दिया या ऑफन लगा दिया, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं। और अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब लगाएंगे उसमें आप एस या ई एस जरूर लगाएंगे। बिना एस या एस के वाक्य बनाओगे तो गलत हो जाएगा, इस चीज को दिमाग में रखें। तो ही हमने एक वर्ड सोच लिया है कि वर्ड सपोज करो हमने ले ली है सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब सिंग तो नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, सिंग्स अ सॉन्ग। क्या बन जाएगा, सिंग्स अ सॉन्ग। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करो, चलो इस वर्ड को हटा देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं प्ले क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, प्लेज क्रिकेट। अब देखिएगा, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट का मतलब होगा कि वह हमेशा क्रिकेट खेलता है। सी ऑलवेज प्ले क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, वह हमेशा क्रिकेट खेलती है। क्रिकेट की जगह खो खो लगा सकते हैं, टेनिस लगा सकते हैं, वो आपको देखना होगा। माय फादर ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, मेरे पापा हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जितने भी सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं वो बस केवल आपको हिंट देने के लिए हैं, ठीक है। इनसे आपको इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, अपनी ग्रामर अच्छी नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग खुद अपने आप से ज्यादा वाक्य नहीं बनाओगे तो आप लोगों को इस प्रकार के वाक्य ना तो बनाने आएंगे, और जब बनाने नहीं आएंगे शायद बोलने भी फिर नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप इन्हें नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, 50, 100 जितने भी वाक्य आप पे बने उन्हें बनाने की कोशिश करें, ठीक है। नोट कर लीजिए।